नाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। इस संसार में जो लोग पैदा होते हैं वो सब एक प्रयोजन को लेकर के होते हैं। उस प्रयोजन से अपने आप को विमुख करके पशु की तरह जीने वाले लोग अलग बात है, लेकिन जो पैदा हुआ उसके पीछे एक प्रयोजन है कि किस लिए पैदा हुआ। ऐसे वो क्या है? बोलते हैं भगवत सेवा प्राप्ति, वही प्रयोजन। स्वरूप से सभी की वास्तविक स्थिति तो भगवत पाद पद्म में है। मतलब हम लोग वास्तविकता में इस संसार के है ही नहीं। हम लोग कहाँ के हैं? भगवान के श्री चरणों के हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम आए वहीं से। हम आए कहाँ से? भगवान के तटस्थ शक्ति से आए हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। स्वरूप से हम अपनी निजी पहचान से, परिचय से हम लोग कृष्ण के नित्य दास हैं। यही हमारा सच में परिचय है, हमारा अस्तित्व ही है। और कृष्ण के कहाँ कौन से अंश से आए? कृष्णेर तटस्थ शक्ति। कृष्ण की तटस्था शक्ति है। उस तटस्था शक्ति से हम लोगों का आविर्भाव हुआ। जीव आत्मा जन्म नहीं लेती। आत्मा जब संसार में आता है तो ही उसका जन्म होता है। भगवान से जब निकलती है आत्मा, भगवान का जैसा आविर्भाव होता है, जीव का भी, आत्मा का भी ऐसा ही आविर्भाव होता है। इसीलिए कृष्ण के तटस्थ शक्ति से आविर्भूत ये असंख्य जीव आत्माएं, वो कृष्ण से भिन्न भी है, अभिन्न भी है। भगवान से हम अभिन्न इसीलिए क्योंकि जिन तत्वों से भगवान हैं उन्हीं तत्वों से हम भी हैं। और भिन्न किस लिए? क्योंकि भगवान वो सारे तत्वों को उनके अंदर बृहद रूप से है, पूर्ण रूप से है, और आत्मा में अनुरूप से है। भगवान सर्वज्ञ है, आत्मा अल्पज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। लेकिन वास्तविकता में इसका उद्गम भगवान से हुआ है। और शास्त्र बतलाते हैं जिनसे आपकी उत्पत्ति है वही आपकी गति भी है। ऐसा जो बच्चा जिन माँ बाप से पैदा होता है, मान लो उनसे प्रेम नहीं करता है, उनके तरफ ध्यान नहीं देता है, उनका सम्मान नहीं करता है,
उनका देखरेख नहीं करता है, उसको कोई अच्छा संतान बोलेगा नहीं। यहाँ तक है अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको अपने रिश्ते से ही अपने सब कुछ उससे बेदखल भी कर दिया जाता है कि तुमसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं, जा ऐसा। और क्यों? उसको अच्छा नहीं मानते। ये हमें समझना हो। भगवान हमें बेदखल नहीं करते क्योंकि वो भगवान हैं, लेकिन भगवान से पैदा होकर भगवान की सेवा में ना रहने से हम लोग कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। जहाँ से जिसकी उत्पत्ति वही उसकी गति है। भगवान के शक्ति के अंश से उद्भूत जीव का जो गति है वो भगवान ही हो सकते हैं, कोई और नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा पैदा होने का जो प्रयोजन हमारे लिए जो है और भगवान के लिए जो है वो भिन्न है। कृष्ण भूली सेई जीव अनादि बहिर्मुख। कृष्ण से विमुख जीव अनादि काल से ये संसार में धक्के खा रहा है। वो कृष्ण से विमुख हो गया, भटक गया, इसलिए वो धक्के खा रहा है। और वो विमुख क्यों हुआ? भोग करने के लिए हुआ कि मैं इस संसार में आनंद लूं। हर व्यक्ति इस संसार में खुश रहने के लिए हर संभव प्रयास को करता है। कई लोग सब कुछ छोड़ देते हैं क्योंकि उनके लिए छोड़ देना कोई चीज को रखने से ज्यादा सुख मिल रहा है। ऐसा जैसे हमारा नित्य गोपाल प्रभु है, उनको कुछ लेके चलना वो उनको ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं है। छोटा सा एक बैग में 2 कपड़े डाले और बस आराम से चलते हो। वैरागी है, लेकिन वास्तविकता में वो भी जो है सुख दे रहा है सब छोड़कर, इसीलिए ऐसा जी रहा है। किसी को कुछ रख के सुख मिलता है तो किसी को कुछ छोड़ के सुख मिलता है, ऐसा। लेकिन प्रयास हर व्यक्ति का सुखी रहने के लिए ही है। कोई शादी करके सुखी है, कोई ना करके सुखी है, और कोई करके मार खा के सुखी। टेंशन कहीं तो उतारना है ना। मुझे मेरे प्रति उनका ये भाव तो है कि ये मेरी है। ऐसे पागल मतलब दिमाग खराब लोग ऐसे अंधा हुए पड़े। लेकिन उसका पीछे कारण क्या है? सुख। सुख के लिए ही हम सब कुछ करते हैं। लेकिन भगवान से विमुख होके सुख को ढूंढने वाला जो व्यक्ति है उसको सुख नहीं मिल सकता है। हमारा प्रयोजन सुख पाना और हमारे इधर आने का प्रयोजन भगवान की तरफ से हमें आनंद देना, सुख देना। ये दोनों का सामंजस्य कहाँ है? शास्त्र बोलते हैं अगर आप प्रभु के शरण में गए तो ही हो सकता है, अन्यथा होने की संभावना नहीं है। ऐसा कृष्ण से विमुख होकर सुख को खोजने वाले जो जीव है उनको क्या बोलते हैं? अतैव माया तारे दे संसार आदि दुख। उनको माया देवी क्या करती है? संसार का दुख जीवन का लक्ष्य बना लूं। वो क्या है? वो बोलते भगवत सेवा प्राप्ति, जिसके लिए हम लोग वास्तविकता में पैदा हुए। हमने कल उस विषय में थोड़ा चर्चा भी किया।
क्या है वो भगवत सेवा प्राप्ति? भगवत प्रेम की प्राप्ति। भगवान का सेवा मतलब भगवान ये नहीं चाहते कि हम उनका गुलाम बने, लेकिन भगवान ये जरूर चाहते हैं कि मेरे से उत्पन्न जो जीव है, जो आत्मा, वो मुझ में समर्पित हो। ऐसा जैसे एक पिता चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे लिए रहे, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आखिर मेरा संतान है, मेरा बीज है। भगवान का भी यही भाव है। भगवान से ही ये भाव इस जगत के अंदर जो अपने आप को माता पिता बोल के संज्ञा देते हैं, उनमें वो आया। भगवान के अंदर ये भाव है, मेरा जीव है, मेरा बच्चा है, मेरा सृष्टि है, ये मेरे साथ रहेगा, मेरे सेवा में रहेगा, तो ही मुझे आनंद है। ऐसा वो ही भगवान की उस प्रेम को प्राप्त करने का जो वास्तविकता में उद्देश्य है, वही जीव का उद्देश्य है। अब वो प्राप्त कैसे होगा? वो अब प्राप्त कहाँ से हो, कैसे होगा? शास्त्र उसके लिए एक उपाय बतलाते हैं, वो है उनका आश्रय लेने से होगा। भगवान का आश्रय लेने से उनका प्रेम का प्राप्ति हम लोगों के जीवन में होगा। आचार्य कहते हैं, आश्रय लोइया भजे तारे कृष्ण नहीं त्यजे। कोई आश्रित होकर उनके चरणों में बैठकर, उनके चरणों को कस के पकड़कर उनकी भजन करता है। भजन क्या है? आराध्य जो वस्तु है, जो भजनीय वस्तु, उनकी सेवा ही भजन है। ऐसा भज धातु से भजन बना। ये भज जो धातु है, वो क्या इशारा करता है, वो क्या संज्ञा देता है? और बोलते हैं जो आराध्य वस्तु है उसकी सेवा को भजन कहा। आराध्य कौन है? आराध्य है भगवान। आराध्यो भगवान व्रजेश तनय। जो आराध्य है भगवान व्रजेश तनय। व्रजेश कौन है? नंद महाराज, उनके जो पुत्र है नंदनंदन श्री कृष्ण, वो भगवान है, इसीलिए वही हमारे आराध्य है। हम लोग अपने जरूरतों के अनुसार लोगों को इस संसार में अपना आराध्य बना लिया। तुम मेरे लिए भगवान हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, ऐसे करके। हमारे गुरुदेव अक्सर बोला करते थे, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, कि एक आंख देकर, एक किडनी देकर तुम जो है दूसरे के लिए भगवान बन जाते हो। इतने ही तुम भगवान हो, इतने ही तुम दानी हो। दोनों आंख दे दो, दोनों किडनी दे दो, सब कुछ दे दो। जो तुम्हारा है ही नहीं, वही दे के तुम जो है भगवान बनने का कोशिश करते हो। जो भगवान अनंत ब्रह्मांडों के अंदर जितने भी जीव है, उन सबको सारे अंगों को सुष्ट रूप से रख करके दिया, और उनको नहीं मानते हो, ये क्या जीवन है? ऐसे उन्होंने दिया सब कुछ, हम सबको भगवान ने दिया। ये लोग इधर से निकाल के वहाँ डालने का कोशिश कर सकता है, उधर से यहाँ डालने का कोशिश कर सकता है, लेकिन उनको पैदा नहीं कर सकते किसी भी चीज को। ना आंख को पैदा कर सकते हैं, ना किडनी पैदा कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो दूसरे से लेने की जरूरत नहीं पड़ता। ऐसे
हम लोग क्या करते हैं, हम जिस चीज को जरूरत समझते हैं अपने बुद्धि से, उसमें जिन्होंने हमें सहायता की उनको हम लोग भगवान बना लेते हैं। वास्तविकता में भगवान कौन है? आपको, मुझको, इसको, उसको, जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो व्यक्त है, अव्यक्त है, जो मानता है, जो नहीं मानता है, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का, किसी भी देश का, किसी भी रंग का, किसी भी रूप का। 84 लाख योनियों में जितने भी जीव समूह है, उन सब का हर प्रकार से पालन करने वाले वो भगवान है। हर प्रकार से पालन करते, जिसका जैसा शरीर उसका वैसा भोजन, जिसका जैसा शरीर उसका उसी हिसाब से उस शरीर का रक्षण, उस शरीर का पोषण, सब कुछ भगवान व्यवस्था कर देते। जिसकी जैसी जरूरत है उसकी जरूरत को उसी क्रम से पूरी करना, ये सब केवल भगवान ही कर सकते हैं। हर तरह के भावों को समझते, हर तरह की भाषा को समझते हैं, वही गोविंद है। इसलिए बोले भगवान, वो कौन है? ब्रजेश तनय भगवान श्री कृष्ण है, वो हमारा आराध्य है। इसलिए बोलते ऐसे जो आराध्य कृष्ण हैं, जो कि वृंदावन धाम में विराजते हैं, उनकी सेवा करने को ही वास्तविकता में भजन बोल के बतलाया। कुछ और करने से वो भजन के अंदर नहीं आता है। मैं किसी को भी मान लूं, मेरा मान्यता वास्तविकता में प्रमाण नहीं है। तस्मात् शास्त्र प्रमाण, शास्त्र जो क्या हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं वो प्रमाण है। शास्त्र क्या उपदेश करते हैं कि भगवान का भजन करना, भगवान का सेवा करना, तब जाकर के भगवान की कृपा से तुम्हारा भगवान के साथ संबंध जुड़ जाएगा। हम अभी लोहा थे, लेकिन कृष्ण विमुखता का जंग जो है हमारे ऊपर आ गया। जब हम लोहा थे, हमारा चुंबक के प्रति आकर्षण था। चुंबक कौन है? कृष्ण। लोहा को सिखाना नहीं पड़ता कि तुम जाके चुंबक के साथ आकर्षित होना। इतनी एरिया में अगर वो रख दिया जाता है, वो अपने आप ही खींचता हुआ उसकी तरफ चला जाता है, उसके जो भी घेरा है उसके अंदर रखने से। उससे बाहर होने से वो गड़बड़ हो जाता है। कृष्ण से विमुख होकर उस चुंबक से, उस आकर्षण का केंद्र से, मालूम है असली मैग्नेट तो कृष्ण ही है। कृष्ण शब्द का अर्थ ही ये है, जो अनंत जीवों को नित्य काल के लिए अपनी तरफ आकर्षित करके उसके बदले में वो उन्हें क्या प्रदान कर रहे हैं? आनंद प्रदान कर रहे हैं। उसी को कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण शब्द के जो कई अर्थ है, उनमें से एक अर्थ ये है, जो अपने ओर सभी को आकर्षित करते हैं। वो कौन करता है? चुंबक ही करता है। कोई ऐसा जीव नहीं है जो कि कृष्ण की तरफ आकर्षित ना होता हो। विश्वास नहीं होता है तो 6 महीना या 1 महीना नियम रख के हरिनाम करके देख लो कि मैंने कुछ भी हो, देखता हूँ क्या होता है, बोल करके रोज 16 माला करना शुरू कर दो। 1 महीना, 31वें दिन अपने आप हाथ चल पड़ेगा। क्यों भाई? मैं तो करना नहीं चाहता ना। कृष्ण है,
वो आकर्षण है उनमें, और केवल आकर्षण नहीं, बोले आनंद है। वो आकर्षित करके आनंद प्रदान करते हैं, और वही आनंद का जो स्रोत है कृष्ण, उनसे जीव का उत्पत्ति है। इसलिए जीव का, आत्मा का स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति आकर्षण, अट्रैक्शन। ऐसा योतीनाम यथा योनंश्च योतैर्यथा मनो में रमताम तद्वद मनो में रमताम त्वयि। प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं तो आपसे विमुख हो गया, लेकिन अब मैं क्या प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार से एक युवती का मन युवक के प्रति आकर्षित रहती है सब समय, और एक युवक का मन भी युवती के प्रति आकर्षित रहता है, बोलते इसी प्रकार से मेरा मन निरंतर आप में ही आकर्षित हो और आप ही में रमण करें, यही मैं प्रार्थना करता हूं। ऐसा आज वो जीव के ऊपर क्या हुआ, कृष्ण विमुखता का जंग लग गया, और जैसे जैसे समय बीतता रहा वैसे वैसे जंग और ज्यादा बढ़ता चला गया। अब वो देखने में ऐसा लगता कि सड़ गया पूरी तरह से, इसीलिए वो अब आकर्षित नहीं हो रहा। अब क्या करें अब? तब शास्त्रों ने एक उपाय बतलाया, आश्रय लैया भजे। तुम चिंता क्यों करते हो, जंग लगे हो तो जंग में ही सही जाके कृष्ण के शरण में चले जाओ। मैं जैसा भी हूं, अच्छा हूं बुरा हूं, नाथ जैसा भी हूं आपका हूं, बोल करके उनके शरण में चले जाओ। जैसे ही जाओगे कृष्ण कृपा उस जंग को पूरी तरह से साफ कर देगा। जैसे एसिड वगैरह डालने से, केमिकल डालने से वो पूरा जंग साफ हो जाता है, फिर जंग नहीं रहता हो, पूरा जंग साफ होके क्लियर हो जाता। और जैसे ही हो गया, फिर लोहे को फिर इतना साल हो गया, हो सकता है उसके आकर्षण का गुण खत्म हो गया हो। बोलते ऐसा कुछ नहीं है, जंग साफ करने के बाद लोहे को नज़दीक करो, सीधा जाके वो चुंबक के साथ चिपक जाएगा वो, क्योंकि चुंबक के प्रति आकर्षित रहने का उसका गुण स्वाभाविक है। इसी प्रकार से कृष्ण के साथ में एक होकर उनकी सेवा में रहने का आत्मा का गुण भी स्वाभाविक है। ऐसा आत्मा को कभी कोई भी कृष्ण से अलग कर नहीं सकता, ये विशेषता है। लेकिन संसार का चादर ओढ़कर, भोगों का चादर ओढ़कर, सुखों का, दुखों का, मान का, अपमान का, लाभ का, हानि का, इतने सारे परत हमने ऊपर बना लिया। फिर उसके बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सब हमने ऊपर ओढ़ लिया है। इन सब के चलते दिमाग खराब हो गया, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, कुछ और बढ़ जाता है, उसका गोली खाओ, इसका दवाई खाओ, ये खाओ, वो खाओ। ऐसा दिन में भी सुकून नहीं, रात में भी सुकून नहीं, नींद भी आता नहीं, चैन भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा हो गया, ऐसा परिस्थिति आ गया। और ये सब एक जंग की तरह है जो कि हम लोगों के ऊपर परत बना हुआ है, उसको तोड़ना है। उसके लिए शास्त्र बताते हैं आश्रय लैया भजे, कृष्ण का आश्रय ले लो, कृष्ण के शरण में चले जाओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं। त्वमैव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, सर्वतो भाव से तुम प्रभु के शरण में जाओ, मेरे शरण में आओ हर प्रकार से। तत्प्रसादात् परम शांति,
मेरे कृपा से तुम्हें क्या मिलेगा? परम शांति। कल भगवत गीता जी का जयंती है, भगवत गीता का आविर्भाव उत्सव है, मोक्षदा एकादशी। कल के तिथि में कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योतिसर नाम के स्थान में भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता श्रवण करवाया। एक समय था जब भारत के अंदर हर जगह पे भगवत गीता को लेके चर्चा हुआ करता था। भगवत गीता की अद्भुत महिमा है। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवत गीता रूपी अमृत को पान करने वाला व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं होता, ये विशेषता है। और भगवत गीता लोग अध्ययन करते थे। और हमारे देश में पहले संस्कृत के ऊपर बहुत जोर हुआ करता था। लोग संस्कृत पढ़ते थे। पंडित जो मंत्र बोल रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, लोगों को समझ में भी आता था। मूर्ख लोग आजकल संस्कृत कोई पढ़ता नहीं, छोड़ दिया सबने संस्कृत। इसीलिए पंडित जो मंत्र बोलते हैं उसका अर्थ नहीं समझ में आता है। जब समझ में आता नहीं, उनको लगता है कि ऐसे ही कुछ पढ़ लेते हैं। भाषा तो है, तुमने सीखा होता, हर चीज समझ में आता कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ऐसा तो इसलिए वहां पर बताया भगवत गीता में, आदमी जब भगवान से विमुख होके भटक गया, दुख पा रहा है, उसके दुख निवृत्ति का उपाय भगवान ने स्वयं भगवत गीता में ही बतलाया। मेरे पास आओ, मेरे शरण में आओ, तत्प्रसादात् परम शांति। जिस शांति को अनुसंधान करते हुए तुम इस जगत में इधर उधर भटक रहे हो, बोलते वो तुम्हें सहजता से मिल जाएगा। मैं शांति को खोज रहा हूं। कहाँ खोज रहा है? मकान में, दुकान में, रिश्ते में, नाते में, इसमें उसमें, ना जाने क्या कि वो बोलते हैं मेरे प्रसाद से परम शांति, शांति की वाला परम शांति मिलेगा। शांति की जो कि चरमावधि है, वहां मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। इतना ही नहीं, चिंता क्यों करता है? स्थानम प्राप्य शाश्वतम, शाश्वत पद। शाश्वत मतलब क्या है? जो कि आदिकाल से है, जिसमें ना भूत है, ना वर्तमान है, ना भविष्य। ऐसा आदि मध्य अंत रहित जो स्थान है, वो शाश्वत स्थान है। वो शाश्वत अविनाशी पद मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। ऐसे कौन बोले? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले। इसलिए हमें करना क्या है? उनका आश्रित होके भजन करना है। उस समय कृष्ण उसको छोड़ नहीं पाते, छोड़ ही नहीं सकते। अगर नहीं ऐसा करते हैं, वो बताते हैं आर सब मरे अकारण। बिना किसी कारण के ही सभी को मरना पड़ेगा, कोई किसी का नहीं होता। फिर ऐसा एक संत कहते हैं, आंखों के आगे जो भा रहा है सुंदर सा, ये सब एक कोरा स्वप्न है। स्वप्न है, वो भी कोरा है, उसमें कुछ नहीं है। जैसे एक सपना है, उसमें क्या सत्यता है? जैसे आदमी सो जाता है, जैसे ही आदमी सो जाता है, सपने में अपने आप को बहुत धनी देखता है। मान लीजिए
मुकेश अंबानी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन गया, बनता ही है। यहाँ तक बनता है कि कौन से कप में चाय पीता है, कौन से जूता पहनता है, कितने जूते बदलते हैं, सब आता है। और कहीं देखा नहीं है, ये सब यहीं पे देखा मैंने, हम लोगों के बीच में है। लोगों को इतनी रुचि है कि वो कौन सा बटुआ रखा है, कौन सा घड़ी पहना है, कौन सा कमीज पहना है, कितने बदले हैं, वो लोग दोबारा कपड़ा पहनते हैं कि वो किसी को दान कर देते हैं। ये सब लोगों को रुचि है जानने की। तो जो भी है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं। मान लो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन गया, पूरा इन्फॉर्मेशन ले ली हमने, कितने मंजिल बिल्डिंग है, कितने नौकर है, ये है वो है फलाना, और सो गए। अब नींद में पिक्चर वही है, मुकेश अंबानी की जगह पे आप खड़े, जेट सिक्योरिटी चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, आनंद आ गया। आपके लिए हेलीपैड ऊपर छत पे बना है, सब कुछ है, आनंद आ गया है। लेकिन उस आनंद का क्या अस्तित्व है? जैसे ही आदमी का आंख खोलता है, उसका वास्तव उसके सामने खड़ा है, उसका वास्तविकता उसके सामने खड़ा है। क्या है? ऐसे ही जागृत अवस्था में भी हम लोग सपने ही देख रहे हैं, और हमारी सपने की सच्चाई जब आंख बंद हो जाएगा, जिस दिन, उस दिन सामने आ जाएगा। उसके बाद क्या है? कुछ भी नहीं है। और जो इस बीच में हमें कुछ नहीं समझ में आता, वो क्या है? अपना बोल करके कुछ है ही नहीं, मेरा बोल करके कुछ है ही नहीं। यहां तक कि जिसको मैंने अपना समझा वो लोग भी नहीं है। जैसे ही मर जाएंगे, कौन साथ में जाएगा? आदमी को चिता में रख के जलाने के बाद पूरी तरह से चिता जल के खाक भी नहीं होता। बोलते विमुख बांधवात, जो बांधव बने हुए हैं, सगे संबंधी बने हुए हैं, आदि जलती हुई चिता में मुझको ऐसे ही छोड़कर वहाँ से वापस चले जाते हैं। यहाँ तक बता दिया शास्त्र ने, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं। ऐसा मुड़ के भी नहीं देखते। तो फिर मेरे साथ जाएगा क्या जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं? धर्मस्तव अनुगच्छति, तुम्हारा अपना स्वभाव वही तुम्हारे साथ में जाएगा। उस स्वभाव से जनित कर्म जो तुमने अपने जीवन में किया, वही उसी का फल तुम्हारे साथ जाएगा। अच्छा करोगे अच्छा जाएगा, बुरा करोगे बुरा जाएगा। भगवान की सेवा करोगे, भगवान लेके जाएगा। बस भगवान का भजन करोगे, बोलते तारे कृष्ण नाई तेज, श्री कृष्ण उसको छोड़ते ही नहीं है। कृष्ण जिसको छोड़ते नहीं, उसको अपने साथ लेकर के जाते। और क्या चाहिए भैया इस जीवन में? और हमें क्या चाहिए होगा? और हमारा है ही क्या? ऐसा। तो यही बात बतला रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें क्या करना होगा? वो बोलते हैं भगवान का आश्रय लेना होगा, उनका शरण ग्रहण करना होगा। और भगवान रहे अब अधोक्षज वस्तु। भगवान अधोक्षज है। अधोक्षज मतलब क्या है? हमारे जो इंद्रियों के द्वारा, जो कि दृष्टिगोचर नहीं है, हम ना ही भगवान को आंख से देख सकते हैं, ये शरीर से उन्हें स्पर्श कर सकते हैं, उनको फील नहीं कर सकते।
क्योंकि प्राकृत है ये मरणशील वस्तु है और भगवान अप्राकृत चिन्मयी वस्तु है। शास्त्र बोलते हैं जो उस भूमिका में नहीं आया वो व्यक्ति भगवान को कभी अनुभव भी नहीं कर सकता है। तो क्या किया जाए अब? इसीलिए भगवान ने कृपा करके अपने आप को एक रूप में प्रकाशित किया। तुम मुझे नहीं समझ सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें समझा सकता हूं। तुम मुझे नहीं समझ सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम चाहते हो मुझे समझना, तुम्हारे लिए मैंने अपने आप को एक रूप बनाया है। क्या है प्रभु? वो बोलते नाम। नाम के रूप में भगवान इस संसार में प्रकट हुए हैं। उसके बाद ऐसा, इसीलिए आचार्य इस बात को बोलते हैं, नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप। नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप। ये वर्ष आखिरी कथा है। हम इसके बाद दिसंबर में यहाँ आएंगे नहीं, तो इसलिए इस बार ध्यान से सुनना है। नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप है। नाम है भगवान का विग्रह और उनका स्वरूप एक ही है, तीन अलग अलग नहीं है। नाम को क्यों यहाँ अवतीर्ण कराया? भगवान की सृष्टि, ये जो माइक सृष्टि है जिसके ऊपर महामाया का शासन है, वो 5 तत्वों से बना। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। और इसके अलावा 3 सूक्ष्म तत्व है। वो क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 तत्वों के द्वारा 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म, ये 8 तत्वों से ये पूरा जगत का निर्माण हुआ। और ये जगत के ऊपर इसकी मेंटेनेंस जो चलता है, उसके लिए 3 गुणों को बनाया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुणों से 8 तत्वों वाला ये संसार का परिचालन किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। अब इनमें से कौन सी तत्व शाश्वत है? एक तत्व है जो कि शाश्वत है। बाकी चीज कोई रहे या ना रहे, सत्वगुण रहे ना रहे, रजोगुण रहे ना रहे, तमोगुण रहे ना रहे, मन, बुद्धि, अहंकार ना रहे, लेकिन एक वस्तु है जो हमेशा रहेगा। वो क्या है? आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 में से आकाश नहीं है, ऐसे कोई जगह नहीं है। आकाश नित्य है, आकाश शाश्वत है। कहीं जमीन नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं हवा नहीं है, कहीं आग नहीं है, लेकिन आकाश सब जगह पे है। मालूम है? ऐसा कोई जगह नहीं जहां आकाश नहीं है। ऐसा। और आकाश का गुण क्या है? शब्द। आकाश का गुण है शब्द। इसीलिए
आकाश नित्य है, इसीलिए शब्द नित्य है। इसीलिए भगवान ने शब्द रूप से अपने नाम को इस जगत में अवतीर्ण कराया। ऐसी कोई समय में कुछ भी नहीं रह सकता, लेकिन नाम जरूर रहेगा, प्रभु का नाम, ये विशेषता है। इसीलिए बोल दिया कि नाम रूप से मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम मेरा आश्रय ग्रहण करो। कैसे करोगे? बोलते नाम का आश्रय लेकर के करो। ऐसे इसीलिए शास्त्रों में नाम की महिमा को बड़ा ज्यादा जोर दिया गया है। नाम चिंतामणि कृष्ण, आप देखेंगे वेदांत सूत्रों में अंतिम सूत्र के रूप में बताया, अनावृत्ति शब्दात, शब्द की पुनः पुनः उच्चारण करो, शब्द का उच्चारण करो बार बार। मैं क्या करूं? बोलते नाम का आश्रय लो, शब्द का उच्चारण करो। अब कौन सा शब्द का उच्चारण करो? श्री चैतन्य देव ने बता दिया, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कृष्ण का जो नाम है उसका तुम उच्चारण करो। व्यास जी महाराज ने बताया, नाम संकीर्तनम यस्य कलौ सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। हरि नाम का आश्रय लो, कृष्ण नाम का आश्रय। ऐसे सारे दुख चले जाएंगे, जीवन में शांति भर जाएगा। व्यास जी महाराज बहुत दुखी थे, उन्होंने महाभारत की रचना की और त्रिकालज्ञ होने के कारण महाभारत में क्या होने वाला है सब देख लिया उन्होंने। अंबिका अंबालिका के जो पुत्र धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, उन लोगों के जीवन में क्या हो रहा है वो भी सब देख लिया। कुरुवंश में क्या क्या हो रहा है सब देख लिया। उनकी मां सत्यवती कितना दुखी है वो भी देख लिया। कितना कुछ देखा उन्होंने अपने जीवन में। वो सत्यवती मैया के पुत्र हैं, सत्यवती मैया और पराशर मुनि के पुत्र व्यासदेव हैं, और फिर व्यासदेव के पुत्र हैं एक तरह से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो इसलिए कुरुवंश के साथ उनका रिश्ता है। उन्होंने देखा पूरा वंश कितना दुखी है, क्या चल रहा है वहां पर, और वो खुद भी बहुत ज्यादा दुखी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये सारे दुखों से निवारण पाने के लिए धर्मार्थ काम मोक्ष से जुड़ी हुई बहुत सारा साहित्य का रचना किया, ताकि बिना किसी झगड़े के झंझट के हर व्यक्ति अपने लिए कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करके अपना जीवन को किनारा लगा सकता है। लेकिन विडंबना है, उसमें भी कोई सुखी नहीं देखा। तो व्यासदेव का दुख का कोई सीमा नहीं है। उन्होंने तब नारद गोस्वामी को याद किया, उनके गुरुदेव हैं। नारद जी क्या बोलते हैं? तुम हरि कीर्तन करो, तुम हरि कीर्तन करो। ये हमारे शास्त्र लोगों को कहानियां लगते, लेकिन सत्य ये है, जीवन से भटके हुए जो व्यक्ति है, जो कि दिशा भ्रमित व्यक्ति है, उन लोगों को सही दिशा दिखाने वाला अपौरुष साहित्य है हमारे शास्त्र। ऐसा क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि बाइबल उनको गाइड करता है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मानते हैं कि कुरान उनको गाइड करता है। वो तो हम जानते नहीं है, उसमें हमारा रुचि भी नहीं। लेकिन हमारा जो वैदिक साहित्य है, भटके हुए जीव को वास्तविकता में उसके जीवन को सही दिशा निर्देश प्रदान करता है कि तुम भटक मत, तुम्हारा जीवन का गति ये है, इस रास्ते पे चलो।
ऐसे करके हमारा वैदिक साहित्य हम लोगों को दिशा निर्देश करता है। लेकिन विडंबना है, कोई ग्रंथ पढ़ेगा नहीं, वो तो कहानियां है। ग्रंथ पढ़ने को बोलो मौत आता है। वो तो धन्य है गोरखपुर वाले जिन्होंने असंख्य ग्रंथों को प्रकाशित किया, देखा जाए तो धन्य है वो सारे महापुरुष जिन्होंने इतने सारे साहित्य को हम लोगों के लिए प्रकाशित करके दिया। उसको पढ़ना होता है, टाइम नहीं जी ग्रंथ पढ़ने, इसीलिए रो जिंदगी में। रोने का कारण यही है कि जो काम करने से सही मार्गदर्शन मिलता है, एक विद्यार्थी का अपने अध्यापक के द्वारा दिया गया ज्ञान को, शिक्षा को हृदय में धारण ना कर पाने से बड़ा विडंबना और कुछ भी नहीं हो सकता। वो फेल है लाइफ में। समझ में आता है? टीचर पढ़ाता है लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, मनोरंजन करेंगे तो लाइफ में फेल हो जाएंगे। शास्त्र भी इसी प्रकार से हमें गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, भटकते हुए जीव को भटकन से बचाते हैं। ये तो कहानियां हैं, कौन पढ़ेगा? वो व्यक्ति का जिंदगी फिर कहीं का भी नहीं बचेगा। वृंदावन बिहारी लाल की ऐसा। तो इसलिए व्यास जी महाराज जब दुखी हो गए इतना कुछ करके, वो अपने गुरुदेव को याद करते हैं। वो उन्हें क्या मार्गदर्शन करते हैं? तुम भगवान के नाम का शरण लो, प्रभु के नाम का शरण लो, उनकी आराधना करो और उसी से तुम्हारा मंगल होगा। जब उन्होंने भगवान की आराधना किया, उसके बाद जो उनके हृदय में आनंद के हिलोरे उठने लगे, तो उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की है। उसके अंदर अंतिम श्लोक में उन्होंने अपना कलम को रखते हुए कहा, नाम संकीर्तनम यस्य कलौ सर्व पाप प्रणाशनम। तमाम प्रकार के पापों को पूरी तरह से उन्मूलन करने वाला, नाश करने वाला है। क्या है वो? नाम संकीर्तनम यस्य, मतलब जिनका, किनका? तम नामामि हरिम परम, भगवान श्री हरि का नाम। हरि नाम करने से सब कुछ ठीक हो जाता है जीवन में, हर तरह का भटकन ठीक हो जाता है। कोई हमारा रहे या ना रहे, आप हरिनाम की अद्भुत महिमा को कल्पना भी नहीं कर सकते। वराह पुराण में बतलाया, जो व्यक्ति भगवान का नाम निरंतर करता रहता है, लगातार कर रहे, उसको समझ नहीं आ रहा, लेकिन नाम करना चाहिए इसीलिए नाम को कर रहा है। एक समय ऐसा आया, अब वो हरिनाम कर नहीं सकता, बीमार हो गया, कुछ हो गया, पड़ा हुआ है, हरिनाम कर नहीं सकता वो। ऐसी स्थिति आ गया एक समय। अब क्या होगा? भगवान ने तो बोल दिया, यम यम वाप स्मरम त्यजन्ते कलेवरम तन तमय वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। क्या करें अब? बोलते हैं तुम चिंता मत करो, भगवान परम दयालु है। उस समय जितना तुम्हारा बैलेंस नाम है, मरने से पहले तक जो तुम्हें करना है, वो तुम्हारे जगह पे स्वयं गोविंद आके करके जाएंगे। ऐसा कौन करेगा जी? मैं जीवन भर माला कर रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूँ। हमारा जब एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटल में पड़े, कहाँ माला कहाँ हम हैं। मिलने बहुत लोग आए, लेकिन अब अरे ये तो बेचारे माला नहीं कर पा रहे, इनके बदले में हम कर लेते हैं। ऐसा किसी के मन में भी आया? कर तो कोई सकता नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसी विचार भी नहीं आता है। भगवान ऐसा नहीं है। वो तुम नहीं हरिनाम कर पा रहे हो, इतना समय तक तुमने किया है, तुमको मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए तेरे बदले में वो हरिनाम मैं करूँगा और तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊँगा। वृंदावन बिहारी लाल की।
ये विशेषता है भगवान का और उनके नाम का। इसलिए वो बोलते हैं तम नमामि हरिम परम, हरि के नाम से ऊपर और कुछ है ही नहीं। श्री चैतन्य देव भी यही बतला रहे हैं। क्या बोलते हैं? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कृष्ण संकीर्तन की जय जयकार हो। कृष्ण संकीर्तन क्यों करना है? वो बोलते कृष्ण का प्रेम को प्राप्त करने के लिए करना है, क्योंकि कृष्ण ही हमारे गति है। ऐसा शास्त्र बता दिया। हर युग के अंदर भगवान का नाम ही सबसे ऊपर है। और शास्त्रों में बताया, विशेष करके कलयुग है, कलौ केशव कीर्तनात्, इस कलयुग के अंदर कोई उपाय है? केशव का कीर्तन ही एकमात्र उपाय है। ऐसा केशव के कीर्तन के अलावा, कृष्ण कीर्तन के अलावा कोई और उपाय भी नहीं है। अगर हम सोचे कोई और उपाय है, इसलिए बताया हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। हरेर नाम मतलब हरि का नाम। फिर बोलते हैं हरेर नाम, हरि का नाम। फिर बोलते हैं हरेर नाम, हरि का नाम। यहां तक रुका नहीं। एव केवलम मतलब केवल मात्र हरि का नाम। ऐसा बोला, 3 बार बोला हरिनाम हरिनाम हरिनाम, उसके बाद बोलते केवल हरिनाम। कलौ, ये कलयुग के अंदर जिस युग में हम बैठे हैं, नास्तेव नहीं है, नास्तेव नहीं है, नास्तेव नहीं है। 3 बार एम्फसाइज करते हैं एक ही पॉइंट को। गतिर अन्यथा, दूसरा और कोई गति नहीं है। ऐसा हम सोच सकते मैं कुछ और कर लूंगा, प्रयास कर लो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं जमीन में लगे हुए फसल आसमान में लग सकते हैं। पानी का मंथन करने पर, पानी को रड़कने से उसमें से घी निकल सकता है। होता है कभी पानी को रड़कने से घी निकलेगा? असंभव। लेकिन महापुरुष बोलते शायद वो भी हो जाएगा। जो तुम्हें असंभव लग रहा है वो कह रहे कि वो संभव है, हो सकता है। रेत को पीसने से तेल निकल सकता है। जमीन के फसल आसमान में लग सकते हैं, आसमान के तारे जमीन में आ सकते, कुछ भी हो सकता है। बिनु हरि भजन न भवतरहि, भगवान श्रीहरि का भजन किए बिना ये भवसागर से कोई पार हो जाएगा, ये असंभव है। ऐसा बता रहे हैं, ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। ऐसे इसलिए बोलते हैं हरिनाम का आश्रय लेना, तब जाके मंगल होगा और कोई उपाय से नहीं होगा। उसी हरिनाम की अद्भुत महिमा, जिस हरिनाम को श्री चैतन्य देव ने प्रचार प्रसार किया, संपूर्ण जगत को जिस हरिनाम के बाढ़ में जिन्होंने डुबा दिया, चैतन्य महाप्रभु नदिया के अंदर गली गली में जाकर, घर घर में जाकर हरेक को बोल रहे हैं, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवाई, सारे मिलकर श्री राधा कृष्ण का नाम बोलो। ऐसा यही शिक्षा दिया सब नदिया, फिर छे नेछे गौर निताय। घर घर में जाकर, एक एक के पास जाकर श्री चैतन्य देव उनसे कह रहे हैं कि भाई तुम राधा कृष्ण का नाम बोलो। क्यों बोलूं मैं? जब तुम गोविंद का नाम बोलोगे तब तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। कृष्ण का नाम बोलोगे तब तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। कृष्ण नाम करने वाले के जीवन में कोई दुख हो ही नहीं सकता।
ऐसा जितने भी विपत्तियां तुम्हारे सिर के ऊपर मंडरा रहे हैं, वो बोलते सारी विपत्तियां गायब हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? किसी भी चीज का निश्चय ना होना। ऐसा अगले पल का भरोसा ना होने से बड़ा विपत्ति और क्या हो सकता है? हम जी तो रहे हैं, हर व्यक्ति जानता है कि अगले पल का क्या होगा किसी को नहीं पता। किसी भी मुहूर्त में जीवन में कुछ भी हो सकता है और जी रहे हैं हम। इससे बड़ी और क्या विडंबना हो सकता है? इससे बड़ी विपदा और क्या हो सकता है? अगले पल में छत गिर जाएगा ये नहीं मालूम। अगले पल में जो हार्ट पंप कर रहा है वो रुक जाएगा ये नहीं मालूम। जिस बैंक में मैंने पैसा जमा कर रखा है वो बैंकरप्ट हो जाएगा ये नहीं मालूम। कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, कोई भरोसा है? इससे बड़ा विपद और क्या है? उस भरोसाहीन अवस्था में जो हर चीज के पीछे एक भय हम लोगों को कमजोर कर रहा है, अथवा जो शोक के कारण हम पीड़ित रह रहे हैं। मेरा कोई भाई गुजर गया, मेरा कोई चाचा गुजर गया, माँ गुजर गई, कुछ भी हुआ, उसका शोक से पीड़ित हो रहा हूं। जो मेरे सामने रहने वाले लोग हैं उनको कुछ ना हो जाए, उस विचार से, उस मोह से पीड़ित हो रहा हूं। और भविष्य में क्या होगा इस सोच से, इस डर से मैं घबरा रहा। शोक, मोह, भय, ये तीन चीजें मेरे सिर पे बैठा है। शास्त्र बोलते इससे बड़ा विडंबना और क्या हो सकता है? तुम भूतकाल में भी दुखी हो, वर्तमान में भी दुखी हो, भविष्य में भी दुखी हो, और उसके बाद तुम्हें इस इतना ज्यादा डर है क्योंकि अगले पल क्या होगा ये भी नहीं पता। इसलिए बोलते प्रभु का शरण में आ जाओ। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं हरिनाम का शरण में आओ, राधा कृष्ण का नाम लो, हमारे साथ चल पड़ो। उससे क्या होगा? बोलते कोई दुख नहीं होगा। ये अद्भुत बात है। दुख केवल उसी को होता है जो भगवान का नहीं है। जो भगवान का है उसको दुख नहीं होता। क्यों कष्ट नहीं आते? आते हैं। आग तो आग है, आग है कि नहीं? लेकिन वो हनुमान जी के पूंछ को जला रहा है, हनुमान जी को तकलीफ नहीं हो रहा है। कारण क्या है? आग के जो दहन शक्ति है वो मां सीता ने हरण कर लिया है। सीता मैया ने कह दिया कि हनुमान मेरा पुत्र है। अब सीता मैया का जो पुत्र है उसको कौन सा आग जला सकता है? पूंछ में लगी हुई आग सोने जैसी लंका को जला सकता है और खाक बना दे सकता है, लेकिन हनुमान जी के पूंछ का एक केश को भी जला नहीं पाया। ये क्या कहानी है? राम नाम का प्रभाव है, नहीं है? राम नाम का प्रभाव है, उस भक्ति का प्रभाव है। आग तो है लेकिन जलाता नहीं है। कहानी है, सत्य घटना है। पीछे प्रभाव क्या है? प्रभु के नाम का प्रभाव है, उनके भक्ति का प्रभाव, उनकी सेवा का प्रभाव है। हमें तो आग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना कह दो फलाने ना तेरे पीछे तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था। वो बोला नहीं बोला बाद की बात है। यहाँ जो आग लगी पड़ी है वो जलाया जा रहा है। ऐसा नहीं होता, ऐसे ही होता। ये भी नहीं कि उसने बोला कि नहीं बोला, क्या बोला, सही में वही बोला, कुछ और बोला, कुछ नहीं। बस इतनी काफी है। ना माचिस का तीली है, ना लकड़ी है, ना पेट्रोल है, कुछ नहीं है, जल रहा है।
राख हो गया अंदर अंदर से जल के। ऐसा वहाँ असली में आग लगा दिया तब भी कुछ भी नहीं हो रहा है, एक बाल का एक बाल तक नहीं जला है। ये विशेषता है। क्यों? क्योंकि हम अपने पे भरोसा करते हैं, अपने गुणों पे भरोसा करते हैं या अपने साथियों पे भरोसा करते हैं। वो भगवान पे भरोसा करते हैं, उनके नाम के आश्रय में रहते हैं। इतना अंतर है। इसलिए बोला आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाई तेजे। कृष्ण साथ में रहता है तो जलेगा क्यों? राम जी साथ में हैं, सीता मैया साथ में हैं, तो जलेंगे कैसे? आप देखिएगा प्रहलाद महाराज को उनके बुआ के गोद में बिठाकर चिता सजा के आग लगा दिया। बुआ जल गई। अरे आग तो आग है। जब चिता के लकड़ियां जल गया, जो गोद में जिसके गोद में बिठाया वो बुआ जल गई, लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ भी ताप भी नहीं लग रहा है। ऐसे हो कैसे सकता है? एक को जलाता है, दूसरे को ताप तक नहीं देता। जलाने की भी जरूरत नहीं है। आग जहाँ चल रहा है उसके नज़दीक भी हम जा नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत गर्म लगता है। और स्वयं चिता में बैठकर जल रहे हैं, लेकिन उनको ताप भी नहीं लग रहा है। क्या कारण है? प्रभु साथ में होना ही उसका मुख्य कारण है। उनका नाम ही कारण है। वो क्या करते हैं? भगवान का नाम करते हैं निरंतर। स्मर्तव्यम सततम विष्णुम विस्मृतव्य न जातु चित। वो सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, अकेले में, सबके बीच में, हर स्थान पे, हर अवस्था में प्रभु का नाम करते रहते हैं। और उसका प्रभाव आप देख लो। पहाड़ से फेंका, कुछ भी नहीं हुआ। समुद्र में फेंका, कुछ भी नहीं हुआ। तलवार से मारा, कुछ भी नहीं हुआ। जहरीली सांप से डसाया, कुछ भी नहीं हुआ। क्या नहीं किया था हिरण्यकशिपु ने मारने के लिए? और इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए क्या साधन किया था? कुछ नहीं, सिर्फ भगवान के नाम पे भरोसा किया था। और भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है, उसी ने उनकी रक्षा कर दी, हर स्थिति पे रक्षा कर दी। इसीलिए बोलते नाम का आश्रय लेना है। इस युग में और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महद गुण। मान लिया ये कलयुग दोषों का युग है, इसमें अनेक दोष है, ये दोषों का भंडार है। लेकिन इस युग में एक विशेष गुण भी है। अस्ति एको महद गुणा, महान गुण है। वो क्या है? कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। भगवान श्री हरि का कीर्तन जिसने इस युग में कर लिया है, वो इस संसार के जितने भी समस्याएं हैं उन सब के संग से मुक्त हो जाएगा। मतलब आपके आसपास में उस समय आपका जीवन बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। चारों तरफ कीचड़ है, उसके बीच में जैसे कमल खिला हुआ रहता है, बोलते उसी प्रकार से जीवन हो जाता है। यद्यपि आप उस कीचड़ में, लेकिन कीचड़ के द्वारा निर्लिप्त रहेंगे। कीचड़ आपको स्पर्श नहीं कर सकता है, आप उससे अलग रहेंगे पूरी तरह से। ऐसा समझ में आता है। कमल को इसीलिए पंकज भी कहते हैं, उस कीच से ही प्रकट हुआ है ऐसा। लेकिन उसी में से प्रकट होके भी वो उससे सर्वथा निर्लिप्त रहता है, वो उसको स्पर्श नहीं करता है और उसको भगवान की सेवा में लगाया जाता है। सबसे श्रेष्ठ स्थान पर और सबसे श्रेष्ठ तत्व के साथ उसकी तुलना करते। कर कमल भगवान के
महाजनों के हाथों को कमल बोल के संज्ञा दे रहे हैं। तुलना किससे कर रहे? कमल के फूल से कर रहे, चरण कमल ऐसा, कमल की पंखुड़ी के जैसे उनके नेत्र, कुंडलीकाक्ष, ऐसे हर चीज कमल के साथ तुलना किया जा रहा है। और वो कमल कहाँ पैदा हुआ? बोलते कीचड़ में। ऐसा इसी प्रकार से कीचड़ में रहते हुए भी, इस संसार के रूपी कीचड़ में रहते हुए भी हम लोग इस कीचड़ से अफेक्टेड नहीं होंगे। उल्टा क्या होगा? मुक्त संग परम व्रजेत, जो सबसे श्रेष्ठतम स्थान है, भगवान का धाम, यद गत्वा न निवर्तन्ते, ऐसे भगवान के धाम में हम लोग पहुंच जाएंगे। यहाँ नहीं रहेंगे, भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। ऐसा वहाँ सूर्य है लेकिन सूर्य का ताप नहीं है, ऐसी विशेषता है। जो हम लोग सूर्य, चंद्र, पवन, अग्नि आदि के गुण जो यहाँ देखते हैं, वो सारे गुणों से भिन्न कुछ अलग ही वैशिष्ट्य को प्रकाशित करता हुआ धाम, स्वयं प्रकाशमयी धाम, भगवान का धाम, वो बोलते वहाँ पहुँच, और पहुँचने के बाद वापस भी नहीं आएंगे। न निवर्तन्ते, वहाँ निवृत्ति नहीं है। ऐसी भगवान का धाम है, भगवान का गोलोक धाम। वहाँ हम लोग पहुँचे, क्या कर, वहाँ पहुँच के क्या करेंगे? उनकी सेवा में प्रवेश करेंगे, जो वास्तविकता में हमारा जीवन का प्रयोजन है, जिसके बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा को उठाया था। भगवान की सेवा हमारा जीवन का प्रयोजन है, उस सेवा को हम लोग प्राप्त करेंगे। अभी आगे की चर्चा शाम को करेंगे। अभी हम लोग संकीर्तन करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है ना? याद रखना, हम लोग ये संसार में सड़ने मरने नहीं आए हैं। मोटी भाषा में हम लोग भगवान को पाने आए हैं। भगवान को पाने में जिसको आलस है वो अच्छी तरह से समझ ले, उनका जिंदगी नरक है, नरक है, नरक है, केवल नरक है। ऐसा विश्वास नहीं आता है तो जी के देख लो, ये बात। भगवान है तो आनंद है, भगवान है तो शांति है, भगवान है तो प्रेम है, भगवान है तो जीवन भी है। भगवान नहीं है तो जीवन नहीं है, वो मुर्दा है, डेड बॉडी है। प्राण केवल गोविंद है, ऐसा प्राण गोविंद है ना, और कोई हमारा प्राण नहीं हो सकता। गोविंद ही प्राण, गोविंद का अंश जो है वही प्राण बन के हमारे शरीर में बैठा है। ऐसा इसीलिए भगवत गीता में भी बोल दिया, जीव मेरा अंश है, और वही जीव ये 8 तत्वों वाली प्रकृति को धारण करके रखा। या इदम धारयते जगत। जगत मतलब क्या है? जायति गच्छति इति जगत। हम सोच सकते हैं कि यहाँ सब शाश्वत रहेगा, लेकिन शास्त्र बोलते जायति गच्छति इति जगत। जो पैदा होता है और आप चाहो या ना चाहो निश्चित रूप से यहाँ से निकल जाता है, मरेगा ही मरेगा, उसी को जगत कहते हैं। कुछ भी यहाँ पर स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है। हम सोच सकते हैं कि सब रहेगा, बोलते कुछ नहीं रहने वाला है, आज है कब तक रहेगा पता नहीं। ऐसा इसीलिए गीता में भगवान बोल रहे हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यैव तत्र का परिदेवन। जो कभी अव्यक्त था आज व्यक्त है, कल फिर अव्यक्त हो जाएगा। ये व्यक्ताव्यक्त का जो खेल चल रहा है, जो अभी दिख रहा है बाद में नहीं दिख रहा है, फिर दिख रहा है, फिर गायब हो रहा है। और बोलते बुद्धिमान व्यक्ति इन चीज़ों के पीछे विचलित नहीं होता। वो क्या करता है?
इस चक्कर से बाहर निकलकर प्रभु के शरण में चला जाता है, प्रभु कृपा के लिए तरसता है और अपने जीवन को प्रभु के लिए ही सौंप देता है। अभी संकीर्तन। Sim.